नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी की तैयारी करें तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनकी व्याख्या दी हुई है। यूपी टीईटी का जो नया वाला सिलेबस है उसके हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है और इसी पुस्तक में 2 सॉल्व पेपर भी आप लोगों को दिए हुए हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इस पुस्तक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भेज दी है। नया सिलेबस तो दी है और इसमें एनालिसिस भी यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ। बाल विकास से किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए, लर्निंग से किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए, इस तरीके से पूरा चार्ट बना करके यहाँ पर समझा दिया गया है। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग यूपी टीईटी की अलग अलग पुस्तक लेना चाहते हैं यानी कि गणित की या हिंदी की या पर्यावरण अध्ययन की या बाल विकास की, तो आप लोग अलग अलग पुस्तक भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और आज की जो सबसे पहली सूचना है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की। विद्यार्थी अब मांग कर रहे हैं कि पीईटी में अलग अलग भर्तियों के लिए एक अलग अलग कट ऑफ न रखा जाए। यानी कि जैसा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है प्रवीर कुमार, उन्होंने अपना एक साक्षात्कार दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि पदों के सापेक्ष 15 गुना विद्यार्थियों को हम मुख्य परीक्षा के लिए पात्र मानेंगे और ऐसा हम इसलिए करने जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कम होगी और इससे हम जल्दी जल्दी परीक्षाएं करवा सकेंगे, जल्दी जल्दी परिणाम घोषित कर सकेंगे और जितनी भर्तियां 4 साल में नहीं हो सकी हैं उतनी हम 4 महीने में करेंगे। वहीं पर विद्यार्थियों का कहना है कि मुख्य परीक्षा से ज़्यादा महत्व प्रारंभिक परीक्षा को दिया जा रहा है यानी पीईटी को दिया जा रहा है और इसमें ज़्यादा विद्यार्थियों को अवसर ही नहीं मिल सकेगा। इसलिए पीईटी की केवल एक निश्चित कट ऑफ घोषित कर दी जाए, चाहे वो 45 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 65 हो। उसके ऊपर के जो विद्यार्थी हों वो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए योग्य माने जाएं। इसी क्रम में सोशल मीडिया में भी अभियान चल रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, विद्यार्थी लगातार फेसबुक में, ट्विटर में लगातार ट्वीट कर रहे हैं और फेसबुक में देखिए ये लिखा हुआ है पेट एक एलिजिबिलिटी परीक्षा है और इसमें टीईटी सीटेट की तरह एक मानक कट ऑफ होना चाहिए जिससे अधिकतर लोगों को मौका मिले। 15 गुना बर्दाश्त नहीं। और वहीं पर युवा मंच ने तो इसको मुख्य मुद्दा ही बना दिया, चूंकि युवा मंच विभिन्न मांगों को लेकर के प्रयागराज के बालसन चौराहे पर प्रदर्शन कर रहा है और यहाँ पर लिखा है कि रोजगार आंदोलन बालसन चौराहा प्रयागराज 1 सितंबर 2021 11 बजे। पीईटी अर्हता परीक्षा है ना कि प्रारंभिक परीक्षा है। सभी परीक्षाओं के लिए हो एक ही कट ऑफ, कम से कम 3 से 4 लाख को क्वालिफाई कराया जाए। और इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री को, यूपीएससी के चेयरमैन को और जितने भी अधिकारी हैं सभी को पत्र भी भेजा गया है कि इसमें सुधार किया जाए। अगली सूचना है शिक्षक भर्ती के लिए चलेगा अभियान। बात हो रही है केंद्रीय भर्तियों की। ये देखिए लिखा हुआ है शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए चलेगा अभियान। लिखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण संस्थानों को भले ही ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में नालंदा और तक्षशिला जैसी ऊंचाई पर ले जाने का सपना बुना गया है, लेकिन बिना गुरु के यह संभव नहीं है। यही वजह कि सरकार ने इस दिशा में अहम कदम उठाया जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों को तेजी से भरने की पहल की गई है। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि मौजूदा समय में अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालय में ही शिक्षकों के 6000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत कई ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं जहां शिक्षकों के आधे से ज़्यादा पद रिक्त हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में शिद्दत से जुटे शिक्षा मंत्रालय ने इससे पहले उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के खाली पदों को भरने की देशव्यापी मुहिम चला रखी है जिसमें अब तक दर्जन भर से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की गई है और साथ ही कुलपति और निदेशकों के बाकी खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वैसे तो उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के पदों का खाली होना और भरना सतत प्रक्रिया, पर कुछ अड़चनों के चलते ये पद लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं जिन्हें भरने के लिए मंत्रालय ने पहल की है और सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द अभियान चलाया जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही शिक्षकों के 6300 से अधिक पद रिक्त हैं, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 19,000 है। जहां पर भर्ती हो सकती है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय
सागर, केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा, केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, बहुत सारे विश्वविद्यालयों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है वहीं पर आईआईटी व आईआईएम में भी शिक्षकों के करीब 34% रिक्त पद हैं। इसके बाद में जो अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती की। लिखा है चयन बोर्ड पहुंचा अधियाचन, अक्टूबर में जारी होगा विज्ञापन। ये लिखा है 1453 एडेड विद्यालयों को मिलेंगे प्रधानाचार्य। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद की पर भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए यह खुश करने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 1453 पदों के लिए अधियाचन मिला है। अब इन खाली पदों को भरने के लिए आवेदन लिया जाएगा। इस भर्ती से कार्यवाहक के भरोसे चल रहे विद्यालयों को स्थायी प्रधानाचार्य मिल जाएंगे। पदों पर नीचे लिखा है कि वर्ष 2011 के प्रदेश के सभी 17 मंडलों, तब 17 मंडल थे, में रिक्त पदों पर प्रधानाचार्य की भर्ती शुरू हुई थी, लेकिन वह 6 मंडलों में रिजल्ट आने के 21 दिन के भीतर ही इंटरव्यू करा लिया गया, जो कि नियम विरुद्ध था। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की शुचिता पर सवाल उठने लगे, तो चयन बोर्ड ने इन 6 मंडलों का इंटरव्यू निरस्त करके शेष 11 मंडलों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। 6 मंडलों में रिक्त पदों की भर्ती निरस्त करने के चयन बोर्ड के फैसले के खिलाफ कई भर्ती कोर्ट चलेगी, जिनमें अभी भी निर्णय नहीं हुआ है। इस बीच कई विद्यालय प्रभारी प्रधानाचार्य के भरोसे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये जो नया अधियाचन आया है उस पर नई भर्ती आएगी। और यहाँ पर जो चयन बोर्ड के सचिव हैं नवल किशोर, उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य के रिक्त 1453 पदों के लिए मिले अधियाचन पर भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू की जाएगी। फिलहाल पिछली भर्ती पूरी करने की प्रक्रिया के साथ ही इस भर्ती के लिए भी तैयारी की जा रही है, तो साथ साथ तैयारी हो रही है। बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती की। अभी टीजीटी और पीजीटी के बारे में चयन बोर्ड में कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसकी पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने या उनको जानकारी मिली है कि 27,000 पदों की भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी होने वाला। तो ऐसा फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है। अगर कोई जानकारी आएगी तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवश्य दूंगा। फिर से बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। देख लेते हैं कुछ भर्तियों की, कुछ विज्ञापन भी है भर्तियों की। असम राइफल से भर्ती निकली हुई है टेक्निकल ग्रुप बी और सी के पदों पर। यहाँ पर लिखा है टेक्निकल और ट्रेड्समैन ग्रुप बी और सी। विज्ञप्ति के अनुसार आयु सीमा है अलग अलग। सभी वर्गों के लिए आवेदन निःशुल्क है। उम्मीदवार के पास पदानुसार मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए और निर्धारित ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदन प्रारंभ होने की जो तारीख है वो 11 सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे। लास्ट डेट 25 अक्टूबर रखी गई है। आवेदन ऑनलाइन ही होंगे। assamrifles.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या यहाँ पर 1230 बताई गई है। अगली सूचना भी टीजीटी और पीजीटी की ही है। आंदोलन की राह पर टीजीटी के चयनित छात्र। बात हो रही है 2016 भर्ती की। इन विद्यार्थियों का अभी तक विद्यालय आवंटन नहीं किया गया। हर बार आश्वासन दिया गया, कई बार भी ये विद्यार्थी प्रदर्शन कर चुके हैं और इस बार फिर से 1 तारीख को चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करेंगे। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों को 5 साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अंतिम परिणाम में सफल होने के बाद भी कॉलेज आवंटन न होने से परेशान अभ्यर्थी 1 सितंबर से आंदोलन करेंगे और इसके लिए सोमवार को अभ्यर्थियों ने शहर के कई डेलीगेसियों में जनसंपर्क करके आंदोलन के लिए समर्थन जुटाया। अभ्यर्थियों ने नुक्कड़ सभा भी की है। अल्लाहपुर इलाके में नेता चौराहा एवं लेबर चौराहे पर हुई सभा में संबोधित करते हुए मृत्युंजय सिंह ने कहा कि चयन बोर्ड सामाजिक विज्ञान और कला में चयनित अभ्यर्थियों के साथ बहुत सौतेला व्यवहार कर रहा है। सलोरी में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राजेश यादव ने कहा कि चयन बोर्ड अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन को रोक करके टीजीटी और पीजीटी 2021 की भर्ती को पूरा कराने में लगा है। इस मौके पर संदीप सिंह, रामकरण शुक्ला, राघवेंद्र सिंह, पंकज सिंह, श्याम सुंदर मिश्र तो ये विद्यार्थी हैं। पहले तो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में परीक्षा विज्ञापन निकलवाने के लिए परेशान रहते हैं। विज्ञापन के बाद परीक्षा करवाने को लेकर के आंदोलन करते हैं। परीक्षा जब हो जाती है तो परिणाम के लिए आंदोलन करते हैं। जब परिणाम आ जाता है उसके बाद में विद्यार्थी अब जो है नियुक्ति के लिए आंदोलन करते हैं और विद्यालय आवंटन के लिए आंदोलन करते हैं। तो ये है विद्यार्थियों का पूरा क्रम और ये विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन इन विद्यार्थियों को जो नियुक्ति प्रदान नहीं की जा रही है, विद्यालय आवंटन नहीं किया जा रहा है। और चयन बोर्ड में इस तरीके के आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि चयन बोर्ड जो है वो पुरानी भर्तियों को छोड़ करके नई भर्तियों में लगा रहता है। इस तरीके से बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो फंस जाती हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा सीबीआई के दोनों मुकदमों में आयोग के अफसर अज्ञात।
कार्रवाई की राह में बार बार रोड़ा बन रही है अभियोजन स्वीकृति। 3.5 साल में जांच में नहीं हो सकी कोई ठोस कार्रवाई। यहां से उत्तर प्रदेश सरकार का दोहरा रवैया समझ में आता है। भ्रष्टाचार को लेकर के एक तरफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाती है और दूसरी तरफ जो है वो सरकार बड़े बड़े दावे करती है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई ने 3.5 साल में 2 मुकदमे दर्ज किए केवल, और दोनों में ही परीक्षाओं में धांधली के लिए दोषी आयोग के अफसर एवं कर्मचारी अज्ञात हैं। सीबीआई ने 3 साल पहले पीसीएस 2015 के मामले में एफआईआर दर्ज की थी जिसमें आयोग के अफसर एवं कर्मचारी अज्ञात थे और अभी भी अज्ञात है। प्रतियोगियों को आशंका है कि अपर निजी सचिव 2010 के मामले में दर्ज एफआईआर में भी आयोग के अज्ञात अफसर एवं कर्मचारी भी कहीं अज्ञात ही न रह जाएं। सीबीआई ने पीसीएस 2015 में हुई धांधली के मामले में 5 मई 2018 को एफआईआर दर्ज की थी। मुकदमा दर्ज कराने के चलते सीबीआई को भर्ती में धांधली से जुड़े कई अहम सुराग मिले थे। जांच के दौरान कई कापियों में विशेष चिन्ह लगे हुए मिले थे। कापियों की जो ओएमआर सीट थी उसमें विशेष चिन्ह लगाया गया था। बात हो रही है जब चेयरमैन थे अनिल यादव, उनके कार्यकाल में बहुत सारी भर्तियां हुई थी और लगभग 550 भर्तियों की जांच चल रही है सीबीआई। 550 जो भर्तियां थी उसमें अभी तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। बस केवल थोड़ी बहुत 1 या 2 एफआईआर हुई हैं और विद्यार्थियों में चर्चा इस बात की है कि अगर जांच आगे बढ़ेगी तो कहीं सत्ता पक्ष के लोग भी ना फंस जाएं और शायद इसीलिए जो सीबीआई जांच है उसको शिथिल किया गया है। विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा आशा थी कि सीबीआई जांच में बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। बहुत सारे प्रूफ भी विद्यार्थियों ने दिए। सीबीआई ने तो बहुत कम कार्रवाई की है। जो भी प्रूफ है, जो भी साक्ष्य है, जो भी ब्यौरा है वो विद्यार्थियों ने दिए हैं सीबीआई को। और यहाँ पर लिखा कि आखिरकार कब पूरी होगी 599 परीक्षाओं की जाँच। सीबीआई आयोग की इन परीक्षाओं की जांच कर रही है जिनके परिणाम अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के बीच में जारी किए गए थे। इस दायरे में 599 परीक्षाएं आ रही हैं और तकरीबन 40,000 चयनित अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। एपीएस भर्ती 2010 के जांच के दायरे के बाहर थी। इसकी जो जांच है वो बाद में की गई है। तो एक भर्ती है उसको हटाई 2013, उसको तो निरस्त कर दिया गया एपीएस की, और उसके बाद में ये जो भर्ती सी एपीएस की भर्ती जो 2010 वाली है अभी ये भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसकी जो जांच है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। आरओ 2014 के भी बहुत सारे साक्ष्य मिल चुके हैं सीबीआई को। और वहीं पर लिखा हुआ है कि जो आयोग है इस आखिरकार इन कर्मचारियों को बचाया क्यों जा रहा है। लिखा सवाल उठ रहे हैं कि अभियोजन स्वीकृति के नाम पर कार्रवाई कब तक रुकी रहेगी और प्रतियोगियों के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले अफसरों के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। जो भी भ्रष्टाचार होता है बड़े बड़े चयन बोर्डों पर, बड़े बड़े आयोगों पर, अगर उनके अफसर जेल नहीं जाएंगे, उनको फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, उनको उम्र कैद नहीं होगी, उनकी कुर्की नहीं होगी, तो ये अधिकारी कर्मचारी मनमानी करते रहेंगे। और पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं प्रत्येक सरकार में, हर सरकार में अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। इसलिए बड़े बड़े कर्मचारियों, बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और एक बड़ा उदाहरण पेश करना चाहिए कि अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसका ये हाल होगा। अभी हाल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बोला भी था 2 दिन पहले, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है, कभी नहीं करते। खैर, अगली सूचना है एपीएस भर्ती की, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है कि प्रतियोगी मांग रहे हैं आयु में छूट एपीएस 2013 की तर्ज पर। ये विद्यार्थी कई दिनों से उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस के सिलेबस में परिवर्तन किया गया है और कोरोना काल भी था, बहुत सारी चीज़ें इस बीच में आई, तो ये विद्यार्थी कम से कम एज में 2 साल की छूट चाह रहे हैं। और विद्यार्थियों का कहना है कि जब भी इस तरीके का बदलाव होता है तब आयु में छूट दी जाती है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पहले देता रहा है। लेकिन इस बार की जो योगी सरकार है वो विद्यार्थियों को लगातार निराश कर रही है और इसी की वजह से जो योगी सरकार है उसको छात्र विरोधी भी कहा जा रहा है, चूँकि विद्यार्थियों की कोई भी मांग इस सरकार ने मानी नहीं है। चाहे वो दरोगा भर्ती के छात्र हों, उन्होंने भी उम्र को लेकर के छूट की मांग की थी, चूँकि जो समान वर्ग के लिए तो केवल 28 साल दरोगा भर्ती में एज होती है और ओबीसी एससी के लिए 33 वर्ष होती है। इन विद्यार्थी 2016 के बाद में ये भर्ती आई नहीं थी, तो इन विद्यार्थियों ने मांग की थी। विद्यार्थी कोर्ट भी गए थे, हालांकि वहाँ से विद्यार्थियों की निराशा हाथ लगी है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो विद्यार्थी हैं ये विद्यार्थी पिछले 3 सालों से लगातार योगी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि 2017-18 के बाद से लगातार पीसीएस में जो बदलाव किया गया है, इसलिए इन विद्यार्थियों को जो पुराने छात्र हैं उनको मौका अवश्य दिया जाए। चूँकि पीसीएस की तैयारी करने में कम से कम 3-4 साल लगते हैं, इसलिए
लेकिन सरकार ने इन विद्यार्थियों की बात नहीं मानी। वही बात यहाँ पर लिखा है कि नियम विरुद्ध छूट देने धांधली की शिकायत मिलने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव 2013 भर्ती को निरस्त करके नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया है। उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देकर के परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इसी तर्ज पर दूसरी परीक्षाओं में भी प्रतियोगी आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं। तर्क है कि बिना सूचना दिए पीसीएस परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया, जिससे तैयारी का उचित मौका नहीं मिला। इससे आयु सीमा के अंतिम पड़ाव वाले असफल अभ्यर्थियों को अगली परीक्षा में शामिल होने का अतिरिक्त मौका मिलना चाहिए। लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2018 में पीसीएस परीक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन किया गया था। अचानक हुए बदलाव से प्रतियोगियों को तैयारी करने का उचित मौका नहीं मिला। वहीं 2020-21 में कोरोना संक्रमण के कारण प्रतियोगियों की तैयारी प्रभावित रही। प्रतियोगी सिद्धार्थ मिश्र का कहना है कि आयोग जब एपीएस 2013 में छूट दे रहा है तो दूसरी परीक्षाओं में क्यों नहीं छूट दे रहा है। पैटर्न बदलने से प्रभावित प्रतियोगियों को वर्ष 2021-22 की परीक्षा में अतिरिक्त अवसर मिलना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार आईएएस प्रतियोगियों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करती है, तो प्रदेश सरकार क्यों नहीं। अच्छा, कोरोना के काल में भी विद्यार्थियों ने मांगा था कि कोरोना में ना तो कोचिंग संस्थान चल पाए और जो भर्तियों के जो विज्ञापन है वो देरी से जारी हुए। अगर दरोगा भर्ती की ही बात कर लें तो पिछले 2 साल से तो पूरा देश कोरोना से प्रभावित रहा है, इसलिए भी दरोगा भर्ती के जो विज्ञापन है उसमें देरी आई। विभिन्न भर्तियों के जो भी विज्ञापन जारी हो रहे हैं सब में देरी हो रही है और इसमें लगातार विज्ञापन इत्यादि आने शुरू हुए। तो इसको लेकर के भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड की सभी भर्तियों में 1 साल की छूट दे दी गई है और ये कहा गया है कि जो आवेदन आ चुके हैं उनमें दोबारा आवेदन का मौका दिया जाए एज में रिलैक्सेशन देकर के। इस तरीके के उत्तराखंड ही नहीं और भी राज्यों ने छूट दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने ऐसी कोई भी छूट छात्रों को नहीं दी है। तो ये कहाँ से छात्र हित की ये बात सरकार करती है। और भी सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि उत्तर प्रदेश में कोर्ट से भी विद्यार्थी निराश हो चुके हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों का मानना है कि कोर्ट में से जो है उनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। अब सरकार किसी तरीके से जो विद्यार्थी हैं वो केवल दिन गिन रहे हैं, किसी तरीके से ये सरकार जाए और जो कोई भी नई सरकार आएगी उससे एज की छूट मांगेंगे तो वही कुछ कर सकती है। ये सरकार तो कुछ देने वाली नहीं है। और इस साल कोई भी फैसला, ज़्यादातर जो भी फैसले गए हैं वो फैसले भी विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।